होना तो ये चाहिए था कि धृतराष्ट्र प्रसन्न होता कि बिना मेरे किसी पुण्य कर्म के मेरे पर इतनी बड़ी कृपा होने जा रही है, लेकिन अंदर के पाप कर्मों ने तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर भावना का हो ही नहीं सकता। कि अंदर का जो पापी स्वभाव, जो पाप रमे पड़े हैं अंदर, वो नहीं, कोई अच्छाई स्वीकार भी नहीं करने देते, चलने भी नहीं देते वहां। इतनी बड़ी कृपा होने जा रही थी, धृतराष्ट्र प्रसन्न होने के स्थान पर कुछ कांप गया, सहम गया। कहने लगा, महर्षि मुझे नहीं चाहिए ये दृष्टि, मुझे नहीं चाहिए। महर्षि व्यास ने कहा, क्यों, किस लिए, डर क्यों रहे हो राजन? धृतराष्ट्र ने कहा, महर्षि जीते जी अपने पुत्रों को देख नहीं पाया इन आंखों से, आपसे दृष्टि लेकर के, दिव्य दृष्टि लेकर के, क्या उन्हें मरते हुए देखूं अपनी आंखों से? मैं नहीं चाहता देखना। नहीं ली दृष्टि। महर्षि वेदव्यास ने तब फिर प्रस्ताव किया, कहा, राजन अगर आप चाहो, आप देखें संत हृदय, उदारता, अगर आप चाहो मैं किसी और को दृष्टि दे देता हूं, जब आपका मन करे पूछने का कि क्या हो रहा है वहां, आप पूछ लेना। तब धृतराष्ट्र ने कहा, महर्षि अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो मेरे प्रधानमंत्री, जिसकी मंत्रणा से, मंत्री का अभिप्राय जिसकी मंत्रणा से कर रहे हैं, संजय को आप वो दृष्टि दे दो। वो मेरा साथी, सारथी, मंत्री, मेरे साथ बहुत बुद्धिमान। महर्षि व्यास ने दिव्य दृष्टि दे दी। संजय उस दृष्टि से कुरुक्षेत्र में हो रहे सम्रांगण को यथारूप देखता है और धृतराष्ट्र को बताता है। दूसरे अध्याय का 10वां श्लोक, संजय कहता है, तमुवाच ऋषिकेशः, तमुवाच उस समय ऋषिकेश भगवान कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य, सैन्योर उभयोर मध्य विषिदंतम इदम वचा, दोनों सेनाओं के मध्य अर्जुन जो बाद में डूबा हुआ था, उसके लिए हंसकर ये शब्द कहने लगे। आज हमें ऐसा पता लगा संयोग से, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर दिन को, अधिकांश दिनों को किसी ना किसी के साथ जोड़ा गया है। अभी लगभग 7-8 दिन पूर्व दिल्ली में थे हम, अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस था उस दिन। तो वहां के बहुत से वरिष्ठ नागरिकों ने का आग्रह था कि 1 घंटा कुछ वरिष्ठ नागरिकों के लिए ने आयोजन किया है दिल्ली में। गए हम, वरिष्ठ नागरिक दिवस। आज में ऐसा पता लगा कि आज का दिन जो है मानसिक स्वास्थ्य के लिए, उसके विषय आज का उन्होंने अवसाद जो एक बढ़ता जा रहा है उसके निवारण का दिवस। अवसाद, गीता का विषाद या पाश्चात्य संस्कृति की डिप्रेशन। अर्जुन के लिए विषिदंतम शब्द है, अर्जुन विषाद ग्रस्त है और भगवान कृष्ण प्रहसन्निव, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। इसका अभिप्राय
भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को कही हुई ये बात, अर्थात हंसते हुए गोविंद की मुस्कान जो है वो दुखी जीव के दुखों को मिटाने के लिए, इसका नाम है गीता। गोविंद का तो स्वरूप है हंसना, उन्हें तो हंसना है, मुस्कुराना है, वरना सेनाएं आमने सामने खड़ी हो, आप दृश्य सामने लाएं और उनका प्रिय शिष्य अर्जुन विषाद की मुद्रा में हो, विषिदन पूरी तरह विषाद में, और तब भी गोविंद मुस्कुरा रहे, प्रसन्न, तब भी मुस्कुरा रहे हैं। सच में मुस्कान जो है इस अवतार की वो बहुत विलक्षण, बहुत विलक्षण। हर हाल में मुस्कुराना कोई हमारे गोविंद से सीखे, हर हाल में मुस्कुराना। द्वारका बन गई तो वही मुस्कान, द्वारका समुद्र में विलीन हुई तो वही मुस्कान। इतना विस्तृत, व्यापक, वृहद यदुकुल, वही मुस्कान। और गांधारी का श्राप, मेरे रहते मेरा कुल समाप्त हुआ, तेरे रहते यदुकुल समाप्त हुआ, हंस पड़े, वही मुस्कान, जरा भी अंत। और तब गांधारी चौंकी कि मैं क्या बोल बैठी। मुस्कान गोविंद की दिव्यता है। कभी कभी एक मीठा सा एहसास बनाओ आप भगवान कृष्ण के स्वरूप को सामने लेकर। कभी कभी ऐसा एहसास बनाओ, अनुभव करो कि मेरे गोविंद मेरी ओर देख रहे हैं, और फिर उस एहसास को और आगे बढ़ाओ, वो मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। और सच में आप ऐसा करना कभी, केवल कथनी नहीं, अब करना ऐसा कभी। अब ज्यों ही लगातार देखते देखते अब अपने अंदर का भाव बनाओ कि वो मुस्कुरा रहे हैं, अंदर की मुस्कान को उड़ेलो, और आपको लगेगा कि वास्तव में वो मुस्कुरा रहे हैं, वहां तो है ही मुस्कान। और गीता तो गीत ही उनकी मुस्कान का गीत है, उनकी प्रसन्नता का, उनके ओवरफ्लो होते हुए आह्लाद का गीत है गीता। ओवरफ्लो आप समझ सकते हैं शब्द, टैंकी में पानी जब भर जाता है तो छलकता है। गीता उनकी मुस्कान का, उनकी प्रसन्नता का ओवरफ्लो होता हुआ भाव है। हर शब्द में आनंद, हर शब्द। मुसीबत से सबको बचाती है गीता, 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 पैगाम में सदाकत सुनाती 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 है गीता। जो गिरते हैं गलती से इस सरजमी पर, जो गिरते हैं गलती
इस सरजमी पर, उठाकर फलक पर बिठाती है गीता, 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 मुसीबत से सबको बचाती है गीता, मुसीबत से सबको बचाती है गीता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रभु का है अनमोल वरदान गीता, 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 मुर्दा में भी डालती जान गीता, मुर्दा में भी डालती जान गीता, प्रभु का है अनमोल वरदान गीता, प्रभु का है अनमोल वरदान गीता, मुर्दा में भी डालती जान गीता, मुर्दा में भी डालती जान गीता, निराशा चाहूं और से घेरे जब तो निराशा चाहूं और से घेरे जब तो, निराशा चाहूं और से घेरे जब तो, निराशा चाहूं और से घेरे जब तो, बनती है होठों की मुस्कान गीता, 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 प्रभु का है अनमोल वरदान 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 गीता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। चलता था न मुंह छिपा के जियो और न गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। ना आए भगवान कृपा करे, ना आए, लेकिन कुछ हो भी तो भी हमारी संस्कृति ये नहीं कहती, ये तो ठीक है। और कहीं कहीं गीतकारों ने कुछ गीत कुछ निश्चित करने होते हैं या अपनी मानसिकता ऐसी बनी होती है तो बोल पड़ते हैं कि दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, और जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। हाँ, कई बार ऐसे ऐसे बोल पड़ते हैं, नहीं, लेकिन जीवन जो है, जीवन तो परिभाषा तो ये है, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा। 84 लाख योनियों में आपके अतिरिक्त कोई भी तो नहीं
जिसके पास मुस्कुराने की विरासत हो। कभी नहीं देखोगे कि पशु बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हों। हाँ, पीड़ा के समय आंसू निकलते हुए उनके आप कई बार देखे होंगे आप। पीड़ा होगी तो आंसू उनके पशुओं के भी निकलते हैं, पक्षियों के भी निकलते हैं, लेकिन मुस्कुराना तो केवल आपके पास है, केवल आपके पास। भगवान ने एक स्पेशल गिफ्ट, उपहार, तोहफा मनुष्य को दिया हुआ है, मुस्कुराने का। और गीता केवल बनावटी मुस्कान की स्थिति नहीं, केवल बनावटी नहीं। आजकल तो लाफिंग सेंटर बन रहे हैं, लाफिंग क्लब बन रहे हैं कि आओ थोड़ी देर के लिए हंस लो। बहुत चलो हम कहते हैं वो भी बुरा नहीं, किसी तरह हंसो, लेकिन हंसो, किसी तरह से भी हंसो। अच्छा, लाफिंग क्लब थोड़ी देर के लिए, हा हा हा, वो अच्छा ठीक है, अच्छा सब, लेकिन गीता अंदर की मुस्कान अनुभव करवाती है। अंदर से मुस्कुराओ, और अंदर का आनंद जो है वो होठों पे मुस्कान बन करके नाचे। गीता उस मुस्कान की बात करती है, और गोविंद की मुस्कान वो मुस्कान है। गोविंद की मुस्कान किसी लाफिंग क्लब वाली मुस्कान नहीं है, तो सहज आनंद की मुस्कान, सहज आनंद की। भगवान राम के लिए एक चौपाई मानस में, और अच्छी चौपाइयों में से हमें एक लगती है, जिस समय 14 वर्ष का वनवास हुआ, रात्रि तक यह निश्चित था कि कल युवराज का अभिषेक किया जाएगा राज्य पर, निश्चित हो गया। लेकिन प्रातःकाल उठते उठते सारा दृश्य बदला हुआ था, बिल्कुल पूरा वातावरण बदला हुआ था।